निधिवन में आपका स्वागत है। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में से एक। भारत के वृंदावन में बसा एक छोटा सा जंगल अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य को समेटे हुए है। अपने भक्तों की हैरान और परेशान करती रही है। चलिए निधिवन की इस रहस्य से आज हम अपने इस वीडियो में पर्दा उठाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि आपको निधिवन के बारे में जो रियलिटी है वो आपको पता चले। निधिवन, इसका अर्थ है खजाने का जंगल। ये वो जंगल है जब त्रेता के टाइम पे भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों और राधा जी के साथ यहाँ रास लीला किया करते थे। रास लीला यानी एक दिव्य नृत्य जिससे हम अपने आराध्य के साथ नृत्य करते हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और यहाँ के पेड़ों में एक रहस्य पॉइंट है कि यहाँ के सारे पेड़ तुलसी के पेड़ हैं और उनको स्ट्रक्चर प्रॉपर पेड़ की तरह। ये तुलसी के पेड़ अंदर से खोखले होने के बाद भी पूरे तरह से जीवित हैं और हरे भरे हैं। और माना जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण यहाँ पे रास लीला करने के लिए शाम ढलने के बाद रात के टाइम पे आते हैं। और ये जो पेड़ हैं तुलसी के, वो एक्चुअली में गोपियाँ हैं जो भगवान कृष्ण के आने के बाद गोपियों में कन्वर्ट होते हैं। शाम ढलने के बाद निधिवन एक पवित्र परिवर्तन से गुजरता है। यहाँ के पुजारी शाम ढलने से ठीक पहले एक दिव्य आरती आयोजित करते हैं और दिव्य आरती खत्म होने के बाद पूरे निधिवन को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है। और यहाँ के लोकल्स के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि कोई भी अगर रात में निधिवन के अंदर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वह अगली सुबह जिंदा नहीं बचता, और जिंदा भी बचता है तो एक मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, यानी पागल हो जाता है। निधिवन की हवा शाम ढलने के बाद एक अलग तरीके से ही परिवर्तित हो जाता है। अगर आप वहाँ पे शाम ढलने के बाद रुकने की कोशिश करोगे तो आपको फील होगा कि यहाँ की हवा में कुछ तो शाम ढलने के बाद अचानक तरीके से ही परिवर्तन आया है। यहाँ का धारणा यही है कि शाम ढलने के बाद जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे आते हैं तो यही पेड़ अपनी मानव स्वरूप धारण करती हैं गोपिया में, जो बाद में भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रचाते हैं। जीवन के इतने हार्ड जलवायु में भी ये पेड़ पूरे साल सरवाइव करते हैं। और इन तने सूखे होने के बाद भी ये पेड़ कभी सीधे नहीं बढ़ते। ये पेड़ हमेशा ही जो अब नीचे तरफ झुके हुए होते हैं, जैसे एक किसी के साथ गले मिले हुए हों। और यहाँ के पेड़ इस हार्ड जलवायु में भी पूरे साल हरे भरे रहते हैं। यही निधिवन की जलवायु की एक दिव्यता हमें दर्शाती है। शाम ढलते ही निधिवन के पास में बने एक मंदिर में पुजारी द्वारा बहुत ही सावधानी से उनके लिए एक टहनियों से बना एक बिस्तर बनाया जाता है और उन्हीं के लिए चांदी के गिलास में पानी रखा जाता है। चांदी के पात्र में भोजन भी रखा जाता है और राधा जी के लिए वस्त्र, चूड़ियाँ और भी कई सारे सामान भी रखे जाते हैं। यहाँ तक कि लड्डू, मिठाई और दातुन ब्रश सिंह के लिए, दांतों को ब्रश करने के लिए वहाँ नीम की टहनियाँ भी रखी जाती हैं। लेकिन जब सुबह में पुजारी उस फाटक को खोलते हैं तो वहाँ की सारे सामान अस्त व्यस्त दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई जरूर उस जगह पे आके रहा होगा, इन भोजनों को खाया होगा, बर्तनों को अपनी जगह से पूरी मूवमेंट दिखाई देती है। और जो ब्रश रखा हुआ होता है वो भी यूज किया हुआ लगता है और बिस्तर जिस तरह से शाम के टाइम पे तैयार किया गया था वो उस तरह से नहीं बिखरा होता। ऐसा लगता है कि उस बिस्तर पे कोई ना कोई सोया है। कहा जाता है, पुजारियों का मानना है कि भगवान कृष्ण और राधा जी जब नृत्य करके थक जाती होंगी तब वो यहाँ इस मंदिर में आके विश्राम करते हैं और सुबह अपने परलोक को पधार जाते हैं। इसके बारे में कई सारे न्यूज़ चैनल भी कवर किए हैं जो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इससे बड़ा प्रमाण कोई हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई ना कोई शाम के बाद वहाँ पे जरूर भगवान कृष्ण शाम के बाद प्रकट होते होंगे। भले ही निधिवन में जाके मरने वाली बात उतनी हद तक ठीक ना भी लगे, फिर भी आप अगर निधिवन कभी विजिट करो तो आप देखोगे कि निधिवन के बगल में ही कई सारी समाधियाँ बनी हुई। उन समाधियों का आखिर वो समाधि किन लोगों की? वो समाधि है उन लोगों की जो रात में उस निधिवन में अपने हठ और अपने के दौरान कि मैं भी कृष्ण जी को देखूंगा या
मैं नहीं मानता इन सभी चीज़ों में। इसी सोच से वो रात के टाइम पे उस जगह पे रुके हुए थे और सुबह होने के बाद उनके शरीर ही सिर्फ वहाँ पड़े हुए थे और वो लाश बन के पड़े हुए थे। और जब पुजारी वहाँ पे आए और देखो उन सभी के शरीर मिले और उनको जलाने के प्रॉपर श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी अस्थियों को इस जगह पे सम्मान देने के लिए इस जगह पे छोटी छोटी समाधि के रूप में स्थापित किया गया। इस जगह पे 50+ समाधिज हैं जिस पे लोग उनकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु की जो समय है उस पूरे डेटा को उस समाधि में लिखा गया है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप निधि वन में जाके देख सकते हो या फिर नेट पे भी आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। जिस बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में साइंस मानना नहीं चाहता, लेकिन साइंस से भी परे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो साइंस को भी समझ नहीं आती। तो मैं मानता हूँ कि सच में वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं तो पर्सनली उस जगह पे नहीं गया, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि उस जगह पे कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तभी जो मंदिर में रखे सामान है सुबह में अस्त दिखाई देते। भगवान कृष्ण और राधा जी की पर्सनल टाइम में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर मिस्टीरियस वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब